नमस्कार। आपका स्वागत है अमर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम हिंदी की एक व्याकरण का एक प्रकरण है अलंकार, उसके बारे में पढ़ेंगे। अलंकार के बारे में जानकारी लेंगे। ये आपके कक्षा 11-12 दोनों के लिए उपयोगी है। इवन आगे आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम उनके लिए भी उपयोगी होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। अलंकार 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 का शाब्दिक अर्थ होता है चमकना, आभूषण। क्या अर्थ होता है अलंकार का शाब्दिक अर्थ? आभूषण या चमत्कार। अलंकार का शाब्दिक होता है आभूषण अथवा चमत्कार, यानी काव्य की पंक्तियों में जिनके द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है उन्हें अलंकार कहते हैं। ठीक है। आचार्य इसके अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामह जो है वो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इन्होंने अलंकार को काव्य की आत्मा कहा है। क्या कहा है आचार्य भामह ने? अलंकार को काव्य की आत्मा बताया है। किसने बताया है? आचार्य भामह ने। अलंकार को काव्य की आत्मा आचार्य भामह ने बताया है। अलंकार के द्वारा जो काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अलंकार कहते हैं। आगे हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य अलंकार के बारे में क्या कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली उक्ति ही अलंकार है। अर्थात वही बात हो गई कि अलंकार जो है वो काव्य के अंतर्गत क्या करेंगे, अपने को कुछ डिफरेंट दिखाएंगे, कुछ इमेजिनेशन दिखाएंगे आपकी भाषा में। चमत्कार, ठीक है, उस चमत्कार दिखाते हैं उन्हें, उस उक्ति को क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। अलंकार की परिभाषा हम देख सकते हैं। काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने वाले धर्मों को अलंकार कहा जाता है। फिर है अलंकार के भेद। अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। आपके सिलेबस में शब्द अलंकार है, अर्थ अलंकार है, इनके अंतर्गत आने वाले अलंकार हैं, परंतु उभय अलंकार के अंतर्गत जितने कोई भी अलंकार आता है वो आपके अंतर्गत इस सिलेबस में नहीं है। शब्द अलंकार के अंतर्गत आपके आएगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार है और अनुप्रास अलंकार के भेद भी है। ठीक है। आगे आएगा आपके यमक और ये आपके श्लेष। ये अलंकार आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अर्थ अलंकार के अंतर्गत आपके
उपमा, प्रेक्षा, विरोधाभास, ये अलंकार हैं आपके। ठीक है, उभय अलंकार के अंतर्गत जो अलंकार आते हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है। शब्द अलंकार नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, जहां पर शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो वहां शब्द अलंकार होगा। और अर्थ अलंकार, जहां अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होगा वो अर्थ अलंकार होगा। और उभय अलंकार, उभय का मतलब होता है दो, उभय का मतलब दोनों, यानी शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा जो जहां चमत्कार उत्पन्न होगा काव्य की पंक्ति में, वो क्या होगा? उभय अलंकार। आगे हम देखते हैं परिभाषाएं इनकी सभी की। पहले हम देखेंगे परिभाषा शब्द अलंकार की। शब्द धन अलंकार, क्या हो रहा है? शब्द धन अलंकार, यानी शब्द के द्वारा चमत्कार, या शब्द के द्वारा जहां चमत्कार उत्पन्न होगा वो शब्द अलंकार। तो इसकी परिभाषा हम देखते हैं। जहां काव्य की पंक्ति में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, तो वहां शब्दालंकार होता है। जहां काव्य की पंक्ति में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो वहां शब्द अलंकार होता है। ठीक है, अब इसके उदाहरण आपको बताती हूँ। जैसे शब्द के द्वारा चमत्कार होगा, है ना, बहुत ही फेमस उदाहरण है ये। पानी गए ना उभरे मोती मानस चून, यहाँ जो पानी शब्द है इसके द्वारा यहाँ पर इस पंक्ति में चमत्कार उत्पन्न हुआ है। कैसे हुआ है? पानी जो शब्द है, पानी शब्द है, पानी से मोती के लिए अलग अर्थ निकल रहा है, मानुष के लिए अलग निकल रहा है, और चूने के लिए अलग शब्द अर्थ निकलेगा। अगर पानी की जगह हम पानी की जगह हम अगर यहाँ पर जल ले लें तो इसका चमत्कार समाप्त हो जाएगा। इस पंक्ति में जो पानी के द्वारा जो चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, पानी शब्द की जगह से जो चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, अगर उसकी जगह हम पानी का पर्यायवाची शब्द ले लें जल, तो यहाँ पर उसका जो है चमत्कार वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पानी पानी मोती के लिए आया है चमक, यानी पानी चमक के द्वारा पानी के लिए, पानी का अर्थ मोती के लिए आया है चमक, कि चमक मोती की अगर चमक उतर जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई सार्थक नहीं है। और मनुष्य की अगर इज्जत चली जाए तो उसका कोई सार्थ नहीं बचता है। और पानी का ही अर्थ चूने के लिए आया है जल से। अगर चूने में ज्यादा जल मिल जाए तो चूने का सार्थक समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर किससे चमत्कार उत्पन्न हो रहा है? पानी से। आगे हम देखते हैं अर्थालंकार, अर्थ धन अलंकार। अर्थ धन अलंकार, यानी जहां काव्य की पंक्ति में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो वहां अर्थ अलंकार होगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देखते हैं हम। जहां काव्य की पंक्ति में
अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो वहां अर्थालंकार होता है। जहां काव्य की पंक्ति में किसके द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो रहा है? अर्थ के द्वारा, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? अर्थ अलंकार। इसका उदाहरण देखते हैं हम। मुख सम चंद्र सुंदर, यानी जो आप मुख है वो किसके समान सुंदर है? चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर चंद्रमा की जगह हम यहाँ पर अगर मयंक लिख ले, चंद्रमा का पर्यायवाची, तो भी इसमें अर्थ में कोई परिवर्तन होगा या नहीं होगा? क्योंकि चाहे चंद्रमा लो चाहे चाहे यहाँ पर चंद्रमा लो चाहे मयंक लो, दोनों में क्या होगा? अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा। अगर मैंने यहाँ चंद्र लिखा है, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, अगर मैंने यहाँ मयंक लिख दिया तो कि मुख किसके समान? मुख मयंक, मयंक का अर्थ भी क्या होता है? चंद्रमा। तो मुख किसके समान सुंदर है? मयंक यानी चंद्रमा के समान सुंदर है। नेक्स्ट, उभय अलंकार। उभय यानी उभय धन अलंकार। उभय का अर्थ होता है दोनों। क्या अर्थ होता है उभय का? दोनों। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जहां काव्य की पंक्ति शब्द व शब्द व अर्थ दोनों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो तो वहां उभयालंकार होता है। ये तो हुई हमारी अलंकार से संबंधित सामान्य जानकारी। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। शब्द अलंकार शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होगा वो शब्द अलंकार होगा, और अर्थ अलंकार जहां अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होगा वो अर्थ अलंकार होगा, और उभय अलंकार जहां अर्थ और शब्द दोनों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होगा वो उभय अलंकार होगा। ठीक है, आगे हम आपके जो शब्द अलंकार हैं उसके अंतर्गत हम पहला अलंकार पढ़ेंगे, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार तो आप सबका फेवरेट अलंकार होता है, क्योंकि ये इसको समझना बहुत इजी है, सबसे इजी अलंकार यही है अनुप्रास अलंकार, जहां वर्ण की एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती रहे, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती रहे। अगर जैसे क आ गया तो पंक्ति में क क क क की आवृत्ति होगी, ख आया तो ख ख ख ख की आवृत्ति होगी। इस प्रकार से
एक ही वर्ण की आवृत्ति अगर बार बार हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। परिभाषा देखते हैं हम इसकी। जहां पंक्ति में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहां अनुप्रास अलंकार अनुप्रास अलंकार होता है। एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। आप लोग देखते हो टंग ट्विस्ट होता है, वो भी एक प्रकार से अनुप्रास अलंकार के ही उदाहरण है। ठीक है, जो टंग ट्विस्ट आते हैं आपके, वो अनुप्रास अलंकार के उदाहरण है। आपकी एक पिक्चर आई थी पहले, फना पिक्चर, उसके अंतर्गत एक गाना आया था, चंदा चमके चमचम चीखे चौकन्ना चोर, वो भी एक अनुप्रास अलंकार का उदाहरण ही है। ठीक है, उसी का उदाहरण ले लेते हैं हम। उदाहरण लिया अपन ने वो पिक्चर का, जो आपके गाना है, चंदा चमके चमचम चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चिंदी खोर। तो इसमें किसकी आवृत्ति हो रही है? च च च की आवृत्ति बार बार हो रही है ना? च च च च च की आवृत्ति हो रही है बार बार। तो कौन सा अलंकार हो गया यहाँ पे? अनुप्रास अलंकार। इसके अंतर्गत एक एक चीज और ध्यान रखनी है हमें कि स्वरों की आवृत्ति अनिवार्य नहीं है। जो स्वरों की आवृत्ति है वो आवश्यक नहीं है कि सिमिलर ही हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे च आया गया, च च च, पर यहाँ पे क्या आ गया? ई की आवृत्ति हो रही है, पर जरूरी नहीं है ना, यहाँ पे च है, यहाँ पे च है, तो यहाँ पर भी च आए। तो ये आवश्यक नहीं है कि स्वरों की आवृत्ति भी वर्णों के साथ, व्यंजनों के साथ स्वरों की आवृत्ति भी सेम हो। ठीक है, तो केवल अपने को वर्ण देखना है कि कौन सा वर्ण बार बार आ रहा है। ओके, नेक्स्ट हम इसके अब है अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार के भेद जो हैं, 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। चारों भेद हम देखेंगे, पर कुछ विद्वान हैं उन्होंने अनुप्रास अलंकार के 5 भेद भी बताए। कितने भेद बताए? 5 भेद, जिसमें एक है लाटा अनुप्रास अलंकार, जो आपके सिलेबस में नहीं है। कुछ विद्वान इस अलंकार को अनुप्रास अलंकार का भेद मानते हैं और कुछ इसे भेद नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। वैसे भी आपके सिलेबस में है, पहला प्रकार है 6 का अनुप्रास अलंकार। 6 का अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देखेंगे हम।
जहाँ जैसे अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति हो रही तो ऑब्वियसली ये अनुप्रास अलंकार का भेद है, तो इसमें भी वर्णों की ही आवृत्ति होगी। परंतु इसमें डिफरेंट क्या होगा कि छह का अनुप्रास अलंकार है, उसके अंदर एक वर्ण की आवृत्ति, जैसे क की आवृत्ति हुई है तो उसकी वापस केवल एक ही बार आवृत्ति होगी, 2 से 3 बार आवृत्ति नहीं होगी। ठीक है ना। अगर 2 से 3 बार, एक से अधिक बार आवृत्ति हो गई, जैसे क आया है, फर्स्ट वर्ड आया है क, तो उसके बाद वापस क एक ही बार आना चाहिए, वापस आगे वो वर्ण नहीं आना चाहिए। अगर ऐसे 2 से 3 बार आवृत्ति होगी तो वो अनुप्रास अलंकार का दूसरा भेद हो जाएगा, वृत्तीय अनुप्रास अलंकार। ठीक है ना। तो हम इसकी परिभाषा देखते हैं। इसको शॉर्ट में भी समझ सकते हो आप, शॉर्ट में, इसमें शॉर्ट में लिख लेंगे हम। आवृत्ति एक बार। ठीक है, तो आपको परिभाषा फटाफट से समझ में आ जाएगी। इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, जहां पंक्ति में वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार ही हो तो वहां छह का अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? छह का अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, वर्ण की आवृत्ति कितनी बार होनी चाहिए? केवल एक बार ही होनी चाहिए, है ना। जैसे उदाहरण देखेंगे हम, भगवान भागे दुख जनता देश की फले फूले। अब यहां पर उदाहरण है, भगवान भागे दुख जनता देश की फले फूले, ये एक ही लाइन है। इसमें यहां पर भ भ की आवृत्ति हो रही है ना, भ भ की आवृत्ति हो रही है, और यहाँ पर फ फ की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति केवल एक ही बार हुई है, भ एक बार आया, फिर दूसरी बार वापस भ आया, उसके आगे वापस भ नहीं आया। यहाँ पर फ एक बार आया, फिर दूसरी बार फ आया, उसके अलावा और कहीं भी फ नहीं आया। ठीक है, तो एक वर्ण की आवृत्ति केवल एक ही बार हो रही है, तो वहां पर कौन सा अलंकार हो गया? यहाँ पर छह का अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट अलंकार हम देखेंगे, वृत्तीय अनुप्रास अलंकार। इसका शॉर्ट की मैंने अभी बताई थी आपको, एक एक वर्ण एक से अधिक, है ना। एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होगी, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितनी भी बार आ सकता है। परंतु अगर एक वर्ण एक ही बार आए तो वो छह का अनुप्रास एक से अधिक आ गया, तो वो वृत्तीय अनुप्रास अलंकार। तो इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं, जहां पंक्ति में एक वर्ण की आवृत्ति
एक से अधिक बार हो तो वहां वृत्यानुप्रास अलंकार वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहां कौन सा अलंकार होगा? वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। उदाहरण देखते हैं हम, जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई, तो यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है ना? कितनी बार हुई? 1 2 3 4 और 5। कितनी बार हो गई है त वर्ण की आवृत्ति? 5 बार हुई है, ठीक है ना? अगर एक ही बार होती तो 6 का अनुप्रास, और 2 बार हो गई, एक से अधिक बार हो गई, 5 बार हो गई, तो ये कौन सा अनुप्रास हो गया? वृत्तीय अनुप्रास अलंकार, ठीक है ना? इसका एक उदाहरण और बता देती हूं मैं आपको। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, यहाँ पर किसकी आवृत्ति हो रही है? बार बार च वर्ण की, च च च, है ना? एक से अधिक बार हुई ना, ठीक है ना? 1 2 3, 3 बार इसकी आवृत्ति हुई है च की, तो यहाँ पर कौन सा अनुप्रास अलंकार हो गया? वृत्तीय अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट आगे अपन चलते हैं, श्रुत्य अनुप्रास अलंकार। श्रुत्य अनुप्रास अलंकार में आपको उच्चारण स्थान ध्यान रखने, क्या ध्यान रखने? उच्चारण, श्रुति अनुप्रास आते ही उच्चारण स्थान ध्यान रखना है। उच्चारण स्थान को भी हम बोलकर सुनकर ही उसका पता लगाते हैं कि कहाँ से किसकी ध्वनि आ रही है। तो उच्चारण स्थान के अनुसार आधार पर श्रुति अनुप्रास अलंकार, यानी काव्य की पंक्ति में जहाँ एक ही उच्चारण स्थान के वर्णों की आवृत्ति बार बार हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? श्रुति अनुप्रास अलंकार। इसकी परिभाषा लिखते हैं पहले। जहां पंक्ति में एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों की आवृत्ति हो तो वहां श्रुत्य अनुप्रास अलंकार होता है। वहां पर कौन सा अलंकार होगा? श्रुत्य अनुप्रास अलंकार होगा। उच्चारण स्थान आपको पता होगा,
अपने मुख से मुख के द्वार, मुख द्वार से ध्वनि जिस जगह से निकलती है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। उच्चारण स्थान आपके होता है जैसे कंठ, कंठ में आ गया क वर्ग पूरा, है ना, क वर्ग क ख ग घ न। तालु या तालव्य, जहाँ तलवे के द्वारा ध्वनि उत्पन्न हो वो कौन सा होगा, तालव्य। तो ई, ई च, पूरा च वर्ग, च छ ज ज य, ठीक है। फिर है मूर्धा, री आएगा और ट वर्ग आएगा, ट ठ ड ढ ण, ठीक है। फिर आएगा दंत, या इसको दंत्य भी बोलते हैं। इसमें पूरा त वर्ग आएगा, कौन सा वर्ग आएगा, त वर्ग आएगा। और एक आपके हैं ओष्ठ, ओष्ठ के अंतर्गत अपने होठ टच होते हैं जिसमें प वर्ग आ जाएगा, कौन सा वर्ग आएगा, प वर्ग। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, आपको इस अलंकार के अंतर्गत ये उच्चारण स्थान ध्यान रखने। इन उच्चारण स्थानों के आधार पर जो वर्णों की आवृत्ति हो रही है, जैसे कोई वर्ण है, कोई पंक्ति है, उसके अंदर क वर्ग का कोई भी ए आ गया, आ की आवृत्ति, ए आ क ख ग, इनकी आवृत्ति हो रही है, तो वहां कौन, कंठ की आवृत्ति हो रही है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्रुत्यानुप्रास। तालव्य की हो रही है, च वर्ग की आवृत्ति हो रही है तो श्रुत्यानुप्रास, ट वर्ग की आवृत्ति हो रही है तो भी श्रुत्यानुप्रास, त वर्ग की आवृत्ति हो रही है तो श्रुत्यानुप्रास, प वर्ग की आवृत्ति हो रही है तो भी श्रुत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, इसके उदाहरण हम देखेंगे। दीनांत था, हे दीनानाथ डूबते। दीनांत डूबते, सॉरी। दीनांत था, थे दीनानाथ डूबते, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, त वर्ग की आवृत्ति बार बार हो रही है, द, थ, थ, द। तो कौन सा वर्ग हो गया ये, त वर्ग। और त वर्ग कौन सा, त वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, दंत्य।
दंत्य वर्णों की आवृत्ति। कौन से वर्णों की आवृत्ति हो रही है? दंत्य वर्णों की आवृत्ति। त थ द ध न होता है ना, तो त द थ द, ठीक है, तो दंत्य वर्णों की आवृत्ति हो रही है। तो कौन सा अनुप्रास अलंकार हो गया यहाँ पर? श्रुत्य अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट, अंत्य अनुप्रास अलंकार। अंत, अंत्य यानी अंत में, अंत में अनुप्रास होगा। कैसे होगा? अंत में तुकबंदी आएगी। जैसे आप अंत में तुकबंदी, तुकबंदी का अर्थ होता है लास्ट में जो पंक्ति के जो दो पंक्तियां होती है, दोनों पंक्तियों के जो अंतिम वर्ण है वो एक जैसे सिमिलर होते हैं। जाई, आई, ऐसे पंक्तियों के, दोनों पंक्तियों के अंतिम वर्ण क्या होंगे? एक जैसे सिमिलर साउंड करेंगे। वो कौन सा अलंकार होगा वहां पर? अंत्य अनुप्रास अलंकार। ठीक है, इसकी परिभाषा देखते हैं हम। चरणांत, चरणांत का मतलब होता है चरण के अंत में। जहां चरणांत तुकबंदी हो तो वहां अंत्य अनुप्रास अलंकार होता है। इसके अंतर्गत उदाहरण में आप जो रामायण है, रामायण के जो चौपाइयां हैं उनको आप ले सकते हो। चौपाई 2 है जो रामायण के अंतर्गत है, वो इसके उदाहरण है। एक उदाहरण हम देखते हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इसमें आई और जाई तुकांत हो रहा है ना, सिमिलर साउंड हो रहा है, आई जाई। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? अंत्य अनुप्रास। एक कविता आपने झांसी की रानी की सुनी होगी, बुंदेले हर खंडो की सुनी यही कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मर्दानी थी और उसमें क्या आ रहा है? मर्दानी थी तो यहाँ पर थी और थी सिमिलर साउंड है। ठीक है, वो भी इसी अनुप्रास, इसी अंत्य अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। ठीक है ना। अब ये आपका हो गया अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की हमने आपका अनुप्रास अलंकार यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसमें हमने इसके भेद, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देखी जिसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, वो अनुप्रास अलंकार होता है। उसके बाद हमने अनुप्रास अलंकार के भेद देखे जिसमें हमने देखा छेका अनुप्रास अलंकार, एक वर्ण की आवृत्ति केवल एक ही बार हो। फिर देखा हमने वृत्तीय अनुप्रास अलंकार जिसमें एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो। ठीक है, फिर हमने देखा
श्रुति अनुप्रास अलंकार जिसमें उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों की आवृत्ति होगी। और अंत में हमने देखा ये अंत्य अनुप्रास अलंकार जिसमें चरणांत क्या होगा, तुकबंदी होगी, वहां अंत्य अनुप्रास अलंकार। ये अनुप्रास अलंकार आपका समाप्त हुआ। नेक्स्ट है आपका शब्द अनुशासन, शब्द अलंकार के अंतर्गत ही यमक अलंकार। कौन सा है? एक बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं यमक और श्लेष, दोनों अलंकारों में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। दोनों में आपको ये एक चीज ध्यान रखनी है, यमक और श्लेष, ठीक है। यमक का शाब्दिक अर्थ होता है यमक का मतलब होता है शब्द क्या है, दो बार आएगा। शब्द क्या कितनी बार आएगा? दो बार, पर दोनों बार उसका अर्थ भी क्या होगा, अलग अलग होगा। दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग होगा, ठीक है। और यहाँ पर श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिपकना, यानी शब्द केवल एक बार आएगा। शब्द कितनी बार आया? केवल एक बार आया, परंतु आगे जो पंक्ति आएगी उस पंक्ति के अकॉर्डिंग उसका क्या होगा, अर्थ, उस पंक्ति के अकॉर्डिंग उसका अर्थ अलग अलग होगा। जैसे हमने शब्द अलंकार के अंतर्गत मैंने आपको शुरुआत में जो उदाहरण दिया था, पानी गए न उभरे मोती मानस चूर, उसमें शब्द केवल एक आया था और उसके बाद उसके जो आगे पंक्ति थी उसके अकॉर्डिंग उसके अर्थ क्या हुए थे, अलग अलग आए थे ना। तो वो इसी का उदाहरण है श्लेष अलंकार का, ठीक है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। शब्द दो बार आएगा, शब्द दो बार आएगा, दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग होगा। शब्द एक बार आएगा परंतु पंक्ति के अनुसार उसका अर्थ भिन्न भिन्न होगा। पंक्ति के अनुसार एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ, दो शब्द दोनों के अर्थ अलग, इतना सा डिफरेंट होता है। ठीक है, ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने। दो शब्द क्या होगा, दो या दो से अधिक शब्द आएंगे परंतु उनके अर्थ क्या होंगे, अलग अलग अर्थ होंगे, ठीक है। इसकी परिभाषा देखते हैं हम। जहां जहां एक ही शब्द एक से अधिक बार आए परंतु हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहां यमक अलंकार होता है। तो वहां यमक अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखेंगे हम। जैसे
सभी का फेवरेट उदाहरण है कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय या खाए ओराय जग वा पाए बोराय। कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराए जग इहवा पाए बोराए। यहाँ पर कनक कनक शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है, परंतु दोनों बार इसका अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा। एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, इस कनक का अर्थ क्या हो रहा है, धतूरा, और इसका अर्थ हो रहा है सोना। सोना वो सोने वाला सोना नहीं, गोल्ड, ठीक है। धतूरा एक पौधा होता है जिसके भगवान शिव को भी चढ़ाते हैं ना धतूरा, वही धतूरा है। वो जो धतूरा जिसपे कांटे होते हैं छोटे छोटे, गोल सा होता है, कांटे होते हैं, वो वाला धतूरा है। उस धतूरे को खाने, उस धतूरे को उस दोनों में, धतूरे में और सोने सोने में, दोनों में क्या है, बहुत अधिक मादकता है। यानी बौखला, मतलब क्या बोल सकते हैं, मादकता मतलब उसमें खो जाना, ठीक है, वही है मादकता है। या खाए बोरा है, यानी धतूरा जो है उसको खाने से आदमी क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। और वह पाए बोरा है, यानी कनक सोना, सोने को पाने मात्र से आदमी क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। इसका अर्थ, कनक का अर्थ भी यहाँ पे भी अलग है और यहाँ पे भी अलग है। धतूरा और सोना दोनों बार उसका अर्थ भिन्न आया है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, यमक अलंकार हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या बताया मैंने, चिपकना। शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चिपकना। श्लेष, श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना, अर्थात एक ही वर्ण के पंक्ति के अनुसार अलग अलग अर्थ निकलेंगे एक ही शब्द के। की परिभाषा देखते हैं। जहां पंक्ति में शब्द कोई शब्द एक ही बार आए परंतु उस शब्द के कई अर्थ हो, कई अर्थ हो या निकले, तो वहां श्लेष अलंकार होता है।
यानी एक ही शब्द एक बार आएगा परंतु उसके अर्थ अलग अलग निकलेंगे। शब्द एक है, पंक्ति के अनुसार उसके अर्थ अलग अलग आएंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, तो आप श्लेष अलंकार कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, अब इसके आगे उदाहरण देखते हैं हम। जो अपने फर्स्ट में जो उदाहरण देखा था एक, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर पानी के अर्थ अलग अलग निकलेंगे। पानी का अर्थ मोती के साथ अलग होगा, पानी का अर्थ मनुष्य के साथ अलग होगा, और पानी का अर्थ चूने के साथ अलग लिया जाएगा। मोती के साथ पानी का अर्थ कौन सा होगा? पानी का अर्थ मोती के साथ होता है चमक, और मनुष्य के साथ इज्जत, और चूने के साथ जल। ये इसके आपको शुरुआत में मैंने बताई थी। अगर मोती से मोती की चमक चली जाए तो उसकी सार्थकता समाप्त हो जाएगी, और मनुष्य की अगर इज्जत चली जाए तो उसकी सार्थकता समाप्त हो जाएगी, और चूने में अगर जल की मात्रा अत्यधिक हो जाए तो चूने की सार्थकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ये थे आपके शब्द अलंकार थे जो कि आज हमारे समाप्त हुए हैं। आगे की नेक्स्ट क्लास में आपके अर्थालंकार लेंगे, जिसमें आपके उपमा अलंकार, विरोधाभास, ये सारे अलंकार हम अगली कक्षा में देखेंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई है तो आप कमेंट करके बताइए, आपको वापस समझाया जाएगा। थैंक यू।